रात के 11:15 बज रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और हर थोड़ी देर बाद बिजली कड़कने से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। 12 साला ज़ीशान अपने बिस्तर पर लेटा कहानी की किताब पढ़ रहा था। घर में सब सो चुके थे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी आवाज़ आई, ठुक ठुक। ज़ीशान ने सोचा कि शायद हवा से कोई दरख्त की शाख टकराई होगी। इसने दोबारा किताब पर तवज्जो दी, लेकिन फिर आवाज़ आई और इस बार ये पहले से थोड़ी ज़ोर से थी। ठुक ठुक ठुक। ज़ीशान का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इससे याद आया कि इसका कमरा घर की दूसरी मंजिल पर है, वहाँ बाहर कोई दरख्त नहीं था। तो फिर खिड़की कौन खटखटा रहा है? डरते डरते ज़ीशान बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। इसने पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जोरदार बिजली चमकी। बिजली की रोशनी में इसे खिड़की के बाहर एक लंबा काला साया नजर आया, जिसकी दो चमकती हुई पीली आंखें सीधी ज़ीशान को देख रही थी। ज़ीशान की चीख निकलते निकलते रह गई। वो फौरन पीछे हटा और जाकर अपने कंबल में छप गया। बाहर से आवाज़ आई, मैं अंदर आना चाहता हूँ। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि हवा की सरगोशी जैसी थी। ज़ीशान ने जोर से आंखें बंद कर लें और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। सारी रात इसे ऐसा लगता रहा कि कोई इसके कमरे में चल रहा है। सुबह जब ज़ीशान की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और सूरज निकल आया था। शुक्र है, शायद वो मेरा वहम था, ज़ीशान ने सोचा और मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ देखा। लेकिन इसकी मुस्कुराहट वहीं जिम गई। खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन शीशे के बाहर की तरफ कीचड़ से भरे एक बड़े से पंजे का निशान मौजूद था। कहते हैं कि तूफानी रातों में अगर दूसरी मंजिल की खिड़की पर दस्तक हो तो पर्दा कभी नहीं हटाना चाहिए।